प्यारे प्यारे से लड़के लग रहे हैं, तीनों ने चादर वादर ओढ़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग पाकिस्तान के कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू लुक सो अमेजिंग यू नो। और बल्कि आजकल के नौजवान जो हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सर्दियों का ना एक अपना औड़ा है। शलवार कमीज़ पहनी हो, ठाठ बाट से जो है ये चदरें वदरें हो रही हों, तो शॉल ओढ़ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से आए? कसूर से। सर ये क्या था, कसूर से आए हैं? आप अपनी जगह पे रह के भी मुझे बता सकते हैं। कसूर से आए हैं, तो हमारा क्या कसूर है? आपका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है, आपने सामने देखना है, जितनी बात करनी है। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असद अली। मोहम्मद जमील। हसीब। तीनों दोस्त हैं? जी मेरे दोस्त हैं, ये आए थे कसूर से आए थे मिलने। आप लाहौर से हैं, ये दोनों कसूर से हैं। ठीक है, तो आप लोग कसूर से सर क्या लेने आए? क्या लेके आए हैं? फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत ही लेके आए हैं। कोई कसूर की मशहूर चीज़ नहीं खाने वाली लेकर आए? नहीं, हमें क्या पता था आप इधर हम ले आते। मेरे लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए। आप मेरे लिए लाओगे भी? जो करना था वो तो कर लिया ना। क्या कर लिया आपने? जो खिलाना था उसे खिला लिया। क्या खिलाया इन्होंने आपको? इन्होंने फिश खिलाते हैं। अभी मैं कल उधर गया। फिश तो नहीं ले आए थे वहाँ से? नहीं, उधर की बहुत मशहूर फिश है और इन्होंने बहुत इंजॉय करवाया उधर। मैं कल उधर था, तो आज मैंने इनको दावत दी कि आप मेरे पास। पहला मेहमान है जो गया है और मेहमान लेकर आ गए। जी बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। सर क्या करते हैं आप? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून का काम, लड़कों के बाल शाल काटते हैं आप? अच्छा, जैसे आपकी अपनी मूंछों का भी स्टाइल जो है ना बड़ा यूनिक सा है, यूँ नीचे को यूँ जा रही हैं यू शेप में। तो आपके पास लड़के आके क्या क्या स्टाइल बनवाते हैं? कोई आके कहता होगा हनी सिंह स्टाइल कर दो? नहीं, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल से यानी कि स्टाइल वगैरह होते हैं जैसे। अच्छा, एक कटिंग को फौजी कटिंग भी कहते हैं, वो फौजी कटिंग क्या है? वो बस बिल्कुल साइडों पे ब्रेक, नीचे से बिल्कुल ब्रेक, ऊपर से पूरा सेट वेट कर दो तो फौजी कटिंग। जी। अच्छा, देखो वैसे सही बात है। आप बताएं जी, आप क्या करते हैं? मैं इधर ऑफिस में स्टूवर्ट ऑफिस है, उधर मैं जॉब करता हूँ, स्टूवर्ट पाकिस्तान लिमिटेड। ज़बरदस्त। आप? सिलाई मशीनों का काम। हाँ? सिलाई मशीनों का काम। सिलाई मशीनों का काम, कपड़े सिलाई करते हैं आप? अच्छा, आपने खुद ही अपना सिलाई करके? तो मरम्मत करता हूँ कपड़े। मैकेनिक है। अच्छा, सिलाई वाली मशीनों को ठीक करते हैं? ठीक है, कोई उसमें पुर्जा ख़राब हो जाए तो वो आप सेट वेट करते हो? ठीक हो गया। कितनी मशीनें अभी तक ठीक कर चुके हैं? कोई पता नहीं, बहुत ज़्यादा। हज़ारों के हिसाब से। आपका दोस्त भाग गया? शर्माता है। अच्छा, सही हो गया। कभी कितने दिल जो हैं अभी तक आपने ख़राब किए? बताओ। अभी तक तो कोई भी नहीं किया है। कोई भी नहीं? किसी ने आपका दिल तोड़ा हो? हाँ, तोड़ा? हाँ। किसने तोड़ा? एक लड़की ने। एक लड़की थी। सर सामने देखिएगा प्लीज़। कितना टाइम पहले वो थी? खंदा दे लेकर 2 साल पहले। 2 साल पहले उसने दिल तोड़ा। कितनी देर का रिलेशन था? 1 महीना, 1 माह का। 1 महीने का। तो दिल क्यों तोड़ के गई, क्या बहाना लगाया? बस ऐसे ही कुछ तो कह के गई होगी। कहती पैकेज लगवा दो, मैंने नहीं लगवा के दी है। पैकेज लगवा दो, आपने पैकेज नहीं लगवाया तो वो आपको छोड़ गई। वो तो लालची थी फिर। हाँ, इसीलिए मैंने दोबारा उससे रब्ता नहीं किया। राब्ता नहीं किया तो आपका दिल टूट गया। एक महीने से ਤੁਹਾਨੂੰ मोहब्बत भी हो गई सी? हाँ, जो दोनों वेख्या ही उदों ही हो गई ही। अच्छा, कहाँ पे मिली थी आपको? मेरे पिंड ही मिली ही और उन्होंने कितने अच्छा, गाँव की थी लड़की। तो सर पैकेज लगवा देते 100 रुपए का। नहीं, मैंने उसको देखना था क्या करती है, वही बात हुई ना, वो पैसों की भूखी निकली। अच्छा, पैसों की भूखी थी, पैकेज ना करवाने पे लड़की भाग गई। ठीक हो गया, ये तो बड़ी दुखी दास्तान है। हाँ, अगर वो कभी देख रही हुई तो क्या कहोगे? कुछ भी नहीं कहना, क्या है। कुछ तो कह दो उसको। नहीं, कुछ भी नहीं कहते कहना। का एक शेर सुनाएगा। शेर सुना दे आप। सुना दो। तुम्हारी जगह मैं सुना दूँ। ये सामने देखिए। कितनी मोहब्बत है तुमसे, लफ्ज़ों के सहारे कैसे बताऊं। कितनी मोहब्बत है तुमसे, लफ्ज़ों के सहारे कैसे बताऊं। महसूस कर मेरे एहसास को, गवाही मैं कहाँ से लाऊं। सही हो गया ये भी। आपने कुछ नहीं कहना उसको? नहीं। अच्छा, ठीक है। आपके घर वालों को पता है कि आपका दिल टूटा हुआ है? नहीं। आप पता लग जाएगा। हाँ, सही है। अभी तो शादी किससे करोगे? किससे करोगे शादी? कज़न से। कजन से? हाँ,
कज़न से। अच्छा, तो इन्होंने ये जो बात की है वो ऐसे ही है। वैसा ही है। अभी बाहर पसंद कर रहा था किसी फीमेल को ना, उसके साथ। किसी फीमेल को आप पसंद करके आए हो? नहीं नहीं, वो इसका नाम ले रही थी, इसको बुला रही थी। उसको कैसे पता इसका नाम क्या है? खुद बता रहा था, उसके साथ बात करने के बहाने बना रहा था कि किसी तरह मेरे साथ बात करे। अच्छा, तो आप डिस्ट करता है। नो कमेंट्स ऑन इट। सही है, कुछ आपने सुनाना है? और नहीं नहीं, मैंने। बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। तमाम कसूर वालों को सामने को थैंक यू जी। हाँ, वेलकम। क्या नाम है? फिजान। फिजान, क्या करते हैं आप? मैं आपने जो पूछेंगे वो कहेंगे। नहीं, मैंने आपसे पूछा है कि क्या करते हैं आप? सलोन का काम। सैलून का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? रीज़न? रीज़न काम सीखता हूँ वहाँ पे। नहीं, क्यों कर रहे हो? करना क्यों है सैलून का काम? बाहर जाना है दुबई में। दुबई में जाके लोग जो है डेंटिंग वेंटिंग। जी। अच्छा सही है, दुबई क्यों जा? भी करता हूँ, लेडीज़ भी करता हूँ। हाँ? लेडीज़ भी करता हूँ। लेडीज़ का भी? हाँ जी। कटिंग शटिंग फेशियल फूशियल। जी। ये कहाँ पे है पाकिस्तान में सैलून जहाँ पे दोनों? बापर रॉन पी रोदी बार्बर लॉन्च। अच्छा सही है, सामने देखे ना। अच्छा फिजान, तो दुबई जाने के पैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे? 5-6 लाख है। 5 लाख जोड़ लिए? कहाँ से जोड़े? कमा के जोड़ा। कमा के जोड़ा? किसी को 1 रुपया नहीं दिया? नहीं, वालदा को। वालदा को कितने देते हो? माशाल्लाह डेली के महीने के 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार डेली का? हाँ जी। अपना सैलून? अपना ही समझ में। 15-20 हज़ार डेली का आप अपनी अम्मी को देते हैं, मतलब अच्छा खासा कमाते हैं आप। जी। सही हो गया। अच्छा जी, मुझे बताइए क्या सुनाएंगे? सुनाऊंगा कुछ भी नहीं भाई। वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद। सज्जाद जी। अच्छा जी। CSR जी। कहाँ पर? ये डेकोर मोबाइल पे। अच्छा सही है। क्या कितना कमाते हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल तो 30,000 सैलरी है, कमीशन डाल के कोई 40 के करीब। 40 हज़ार में से क्या क्या करते हो? 40,000 में से अपना भी खर्चा निकाल लेता हूँ, बकाया कोई घर का भी निज़ाम चल जाता अच्छा, है। आप यहाँ पे एम्प्लॉय है जो बैरियर टाउन वाली आंटी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वो कैसी है नेचर वाइज? बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। अच्छा अच्छा सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप? शेर सुना सकता हूँ एक। तू छुरियां बंदूकां नू की करना है, तू छुरियां बंदूकां नू की करना है, जराबा तार मैं वैसे मार वैसा। ये सॉक्स की बात हो रही है, गंदी बदबू वाली सॉक्स। अच्छा, ये किन की जराबों की बात हो रही है? आप हंस रही हैं, शायर इतना ये शायद कित बेचारा, मैं कहती हूँ खुद बेचारा बेहोश होके उठ के उसने ये शेर निकाला। ऐसे ही है। किसका शेर है ये? ये हमारे तवक्कल भाई हैं, यूट्यूबर हैं, तो वो आए थे हमारे पास, तो मैंने उनसे पूछा था यार मैं अगर इंटरव्यू दूँ तो कैसा शेर होना चाहिए, ये उन्होंने मुझे बताया था। आपने कभी लास्ट टाइम बेहोश हुए हो कभी जिंदगी में किसी की सॉक्स स्मेल कर? शौक से तो नहीं, पापा के थप्पड़ से हुआ था। हाँ ये वाकई? कितने टाइम पहले पढ़ा था? तकरीबन कोई 6 साल पहले। 6 साल पहले। आप कितने साल के थे? तकरीबन होऊंगा, अभी मेरी एज है कोई 22 है, आप हिसाब लगा ले खुद ही फिर। आप होंगे 16 साल। जी। 6 साल पहले की बात है ना। 16 साल की उम्र में आपको थप्पड़ पड़ा किस बात पे? बस वो बच्चों के साथ झगड़ा था तो पापा ने मना किया, मैं मना नहीं हुआ तो इसलिए उन्होंने थप्पड़ मारा, उसके बाद कभी भी नहीं मारा आज आप तक। बेहोश हो गए? जी। कितने टाइम बाद होश आया? तकरीबन कोई 5 मिनट बाद वालदा है जो वो रोने लगी थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया, झगड़ने लग गए वो, और पंजाबी में उसको कह दिया कि उतरिया की करते मेरे पुत्र ने। अच्छा, तो आपके अब्बू को कह दिया उतरिया की करता मेरे पुत्र? जी। अच्छा। और फिर आपके वालिद साहब का क्या रिएक्शन था जब आप होश में आए? एक और लगाई या फिर गले लगाए? नहीं, गले लगाया, प्यार किया, चीज़ वगैरह दिलाई थी तब भी, तो उसके बाद आज तक कभी भी नहीं मारा। आप तो बहुत नाजुक इंसान हैं। दिल का भी नाजुक है। दिल के भी नाजुक है। दिल कितनी दफ़ा तुड़वा चुके हैं? ये अभी लाहौर में तो अक्सर ही टूटता रहता है दिल। अच्छा जी। इतना दिल लगाते क्यों हैं आप लोगों में? हमने कभी किसी को इतना खास समझे नहीं कि किसी दूर जाने से तकलीफ हो। हाँ सही हो गया। कभी कोई ऐसी बात जो बाद में भी बहुत याद आती हो और लेकिन आंसू आ जाते हो? आ जाती हैं। किस बात पे? घर के मसले से। क्या मसला? भी अल्लाह पाक कभी ना कभी हमें भी तरक्की देगा। किसके लिए कुछ बनना है? अपने माँ बाप के लिए। कौन आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिग्रेड करता है? डिग्रेड यानी कि मतलब मुझे पंजाबी में बताएं। डिग्रेड मतलब इग्नोर करता है। डिग्रेड जो
आपको नीचा दिखाता है या नहीं? डिग्रेड का उर्दू क्या है? नीचा दिखाना ना? हाँ, नीचा दिखाना। वो एक GF थी मेरी, वो आपकी गर्लफ्रेंड? जी। अच्छा, तो क्या नीचा दिखाती थी? वो उसके साथ जब मेरा रिलेशन था तो तब तो मेरे साथ ठीक थी, बाद में वो मुझे नीचा दिखाने लग गई। उसके ख्वाब बड़े थे। अच्छा, उसके ख्वाब बड़े थे, तो आप सेट क्यों हुए उसके साथ जब उसके ख्वाब ही बड़े थे? मैंने उसको पहले बताया था अपने बारे में कि मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बताया था, मैं ये हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, ये नहीं है, और तब तो उसने कह दिया था ठीक है, लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ, 8 माह बाद वो चेंज हो गई। किसी और ने लालच दिया उन्हें? ऐसे ही हुआ होगा। यही होता है, कोई और आता है फैंटेसी की दुनिया दिखाते हैं और आपकी लड़की को ले जाता है। ऐसे ही है, कभी कभी तो लड़कों को भी ले जाते हैं। ऐसे ही है। तो बस यही होता है जी, ये जिंदगी है। तो मतलब कि हर किसी को मोहब्बत हुई, हर किसी का दिल टूटा है, हर किसी की लड़कियां छोड़ गई हैं। लड़कियां अच्छी भी हैं और सारी लड़कियां सेम नहीं होती, मतलब अच्छी भी हैं बहुत सारी। वो में से 5% अच्छी होंगी, बकाया 95% तो समझ ले के गलती हैं आजकल ज़्यादातर। लड़के जो ऐसे करते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आप? लड़के बहुत कम करते हैं। एक लड़का, लड़कों को हर 15 दिन बाद दूसरी मोहब्बतें हुई होती हैं। नहीं, वो लड़के होंगे लेकिन बहुत कम है ऐसे। लड़के को पहले तो मोहब्बत होती ही नहीं है, अगर हो जाए तो बहुत जालिम हो जाती है, बहुत जालिम हो जाती है। ऐसे ही है। और लड़कों की मोहब्बत की इंतहा क्या है? लड़कों की मोहब्बत की इंतका भी मुझ पे जो बीतती है, मैं क्या बताऊँ आपको, रात को बताएं ना। नहीं आती। अच्छा। ठीक है, बस ऐसे ही पड़ा हूँ यादों में, कभी लाइट चला रहा है, कोई बंद कर रहा है, कोई पता ही नहीं है कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं। पंखा चल रहा है या नहीं, कोई पता नहीं। नहीं, पंखा तो वैसे भी नहीं चला रहे, सर्दी आ गई है। सही हो गया। जी, तो बकाया उसने मेरे साथ गलत किया है, मैं यही कहूँगा। उसके लिए शेर है एक कि हाँ अगर, बट सॉरी यार, शेर भूल गया हूँ मैं। याद कर लो फोन में। उसे लगता है कि उसने मेरे साथ सही किया है, उसे लगता है उसने मेरे साथ सही किया, ये सही खुदा उसके साथ भी करे। इनडायरेक्टली बद्दुआ है। ऐसे ही है, अभी बद्दुआ ही दूंगा मैं। सर क्या कहेंगे? मैं तो रात को भी देता हूँ बद्दुआएं, तुम्हारी कैसे बद्दुआ देते हो उसको? बहुत ज़्यादा देता हूँ, अभी बता नहीं क्या कहते हो कि अल्लाह क्या करे उसके? जैसे मैं तड़प रहा हूँ अल्लाह उसे भी तड़पाए, ऐसा मैं तो यही सोचता हूँ, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऐसा होता कैसे पता है कि उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा? क्या पता आपकी दुआएं पूरी हो रही हों। नहीं, इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि इंसान, दुनिया बहुत बड़ी है, इंसान गुम हो जाता है उसमें। अच्छा, इंसान गुम हो जाता है। ऐसे ही है। आप सोचते हो किसी की जिंदगी में कि मैं चले गया तो ये तो इसकी जिंदगी रुक जाएगी, ये हकीकत नहीं होती गाइस। ऐसे ही है, अभी नसीहत हासिल हो गई है मुझे, मैं उसके पीछे बहुत जलील हुआ हूँ। मुझे मॉल से निकाल दिया गया, मेरी जॉब गई, मॉल वालों ने भी निकाल दिया, घर वालों ने भी निकाल दिया। ना काम के ना आश के, दुश्मन प्यार के। दुश्मन प्यार के, ऐसे ही हुआ था। सही हो गया। फिर आपका दोस्त तो रोने लगा आपकी कहानी सुन के, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए तो मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, ना कोई लड़की पसंद करता हूँ। तुझे नहीं कोई पसंद करता, सच बता। अच्छा सही, इतने पैसे कमाने वाला कोई मुझे नहीं पसंद करे, सही कह रहे हो आप। अच्छा, वो कहते हैं मैं इतने पैसे कमाता हूँ, हो ही नहीं सकता मुझे कोई पसंद ना करे। आपको कितनी लड़कियाँ पसंद करती? मेरे तो नंबर 1.5 नंबर पड़े हैं, पर किसी को कभी हाई का मैसेज भी हाई का मैसेज नहीं किया, बाय का ही करते हो? हाँ जी, बाय का। अगर कोई लड़की आपको हाई का मैसेज कर दे तो उसको क्या जवाब देते? कोई भी नहीं, ब्लॉक कर देते? इतना सख्त लड़का। वो इसे हाय कर दे तो इसने 30 दफ़ा जी लिखना होता है, हमारे साथ झूठ बोली जा रहा। छोड़ दो ना बोलो, ऐसे नहीं है। आप इतने शरीफ हैं, आप क्या करें, ये झूठ बोला अब सच। तो इनके चेहरे से झलक रही है, देखी भाई। ये वो वाली शराफत है जो हर बुक के एंड पे एक दायरा बना होता था और उस पे लिखा होता था शराफत, अमानत है, और 2 और होते थे, क्या था? रज़ाकत कह ले। शराफत, वो वाली शराफत है ना जी। तो बा इतना कोई नहीं शरीफ आजकल। वैसे ये बात तो ठीक है कि जिसके पास पैसा है वो ही आजकल ठीक है, बकाया जिसके पास पैसा नहीं है बट उसकी ज़िंदगी। पैसा हो तो वो इंसान समझता है अमीर है। पैसा तो जितना भी हो कम ही होता है, लेकिन ना शुक्रा नहीं होना चाहिए इंसान को। भाई को लग रहा है भाई बहुत अमीर है, भाई के पास 6 लाख पड़ा हुआ है। नहीं, इतना भी नहीं मीर, बस अब उधारे मांगे दे दोगे?
हदारे हदारे में किसी को देते ही नहीं देते ही नहीं हो? नहीं। क्यों? नहीं देता। वजह क्या है उधार ना देने की? वजह यही है कि वापस नहीं कभी मिलते। हाँ, वापस नहीं मिलते। अच्छा, उधार बंदा दे देता है तो हमेशा उधार देने वाला बेचारा तरले मिन्नत क्यों करके अपने पैसे वापस ले रहा होता है? वो इसलिए कि कोई ना कोई बहाना लगाएगा, यार मेरी अम्मी बीमार हो गई अब मुझे मेरे पैसे दे दो। कॉल करेंगे, कॉल नहीं उठाएगा ना, फिर ब्लॉक पे लगा देगा। इस पैसे लेकर वो ब्लॉक। नहीं नहीं, सच बताना, वो जिसको तूने पैसे दिए थे, हाँ जी। पैसे लेने गए तो उन्होंने कहा सर मेरी तो वालदा फोत हो गई। मैंने कहा तेरी नहीं साड़ी फोत होगी। फिर ऐसे हुआ था। सही हो गया जी, अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू। जज़ाकल्लाह।